आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो शुरू तो होती है एक साधारण सी झोपड़ी से, लेकिन खत्म होती है इंसान के मन की सबसे गहरी और काली गुफा में, जिसका नाम है लालच। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ भारत के एक पुराने गांव कनकपुर की ओर। कनकपुर नाम तो सोने जैसा था, लेकिन वहां के लोगों की किस्मत वैसी नहीं थी। धूल भरी सड़कें, मिट्टी के कच्चे मकान और खेतों में पसीना बहाते किसान, यही थी कनकपुर की पहचान। इसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में माधव नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। माधव स्वभाव से बुरा नहीं था, लेकिन वो अपनी गरीबी से बहुत तंग आ चुका था। हर रात जब वो अपनी फटी हुई खटिया पर लेटता और छत से टपकते पानी को देखता तो भगवान को कोसता, हे ईश्वर, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ बैल की तरह जुतना ही लिखा है? क्या मैं कभी सेठों जैसी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा? सुमित्रा उसे हमेशा समझाती, माधव, हमारे पास 2 वक्त की रोटी है, सर पर छत है और हम स्वस्थ हैं, यही सबसे बड़ा धन है। लेकिन माधव के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो हमेशा किसी चमत्कार के इंतजार में रहता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। माधव के पास कुछ पैसे जमा थे जो उसने बैल खरीदने के लिए बचाए थे। वो मेले में गया, लेकिन वहां उसे एक अजीबोगरीब साधु मिला। साधु के पास एक बहुत ही सुंदर और हष्ट-पुष्ट मुर्गी थी। साधु ने माधव को रोका और कहा, बेटा, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास ये जादुई मुर्गी है, अगर तुम इसे ले जाओगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। माधव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। न जाने क्या सोचकर उसने अपनी गाढ़ी कमाई जो बैलों के लिए थी, उस मुर्गी को खरीदने में लगा दी। घर लौटकर जब उसने सुमित्रा को ये बताया तो वो बहुत नाराज हुई। तुम पागल हो गए हो? बैलों के पैसे से ये मुर्गी ले आए, अब खेती कैसे होगी? माधव चुप रहा। वो खुद भी डरा हुआ था कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ माधव की नींद खुली। मुर्गी की आवाज सुनकर वो दड़बे की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें चौंधिया गईं। वहां भूसे के ढेर पर एक साधारण अंडे की जगह शुद्ध सोने का एक अंडा चमक रहा था। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से अंडा उठाया। वो भारी था। उसने उसे दांतों से दबाकर देखा, पत्थर पर घिसा। वो असली सोना था। वो पागलों की तरह नाचने लगा, सुमित्रा, सुमित्रा देखो, हमारी किस्मत जाग गई। उस दिन के बाद से माधव की दुनिया ही बदल गई। हर सुबह वो उठता, मुर्गी एक सोने का अंडा देती और वो चुपके से शहर जाकर उसे सुनार को बेच आता। धीरे धीरे उसकी फूस की झोपड़ी एक पक्के 2 मंजिला मकान में बदल गई। उसने खेत खरीद लिए, नौकर चाकर रख लिए और गांव में सबसे महंगे कपड़े पहनने लगा। जो लोग कल तक उसे गरीब माधव कहते थे, अब उसे माधव सेठ कहकर झुककर सलाम करने लगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे जैसे धन बढ़ा, माधव का सुकून कम होता गया। उसे अब खेती में मन नहीं लगता था, ना ही वो किसी से बात करता था। उसका पूरा ध्यान बस उस मुर्गी पर रहता था। वो दिन रात उसी मुर्गी के दड़बे के पास बैठा रहता, पहरा देता कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। फिर उसके दिमाग में एक जहरीला कीड़ा रेंगने लगा, लालच का कीड़ा। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। माधव अपने आलीशान कमरे में मखमल के बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गणित लगा रहा था। वो बड़बड़ाया, ये मुर्गी रोज सिर्फ 1 अंडा देती है, सिर्फ 1, यानी महीने के 30 और साल के 365। लेकिन मुझे तो अभी और अमीर बनना है। मुझे शहर के राजा से भी बड़ा महल चाहिए। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया, अगर ये मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है तो इसका मतलब है कि इसके पेट के अंदर सोने की कोई बहुत बड़ी खदान या खजाना है। शायद सैकड़ों अंडे एक साथ अंदर भरे हुए हैं। मैं क्यों रोज रोज इंतजार करूं? क्यों ना एक ही बार में सारे अंडे निकालकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं? उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। उसने माधव का हाथ पकड़ा और कहा, जी आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, भगवान ने हमें जरूरत से ज्यादा दिया है, सब्र कीजिए। लालच विनाश का कारण बनता है। माधव ने झटक कर उसका हाथ छुड़ा दिया। उसकी आंखों में अब पति या इंसान नहीं, बस एक लालची राक्षस दिख रहा था। वो चीखा, तुम औरतों को धंधे की समझ नहीं है, मुझे आज ही सारा खजाना चाहिए। रात के 12 बज चुके थे। बाहर तूफान और तेज हो गया था। माधव रसोई में गया और एक बड़ा धारदार चाकू उठा लाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच का नशा उस पर हावी था। वो दड़बे में गया।
बेचारी मुर्गी जिसने उसे रंग से राजा बनाया था, उसे देखकर प्यार से कुड़कुड़ाई। लेकिन माधव को उस पर दया नहीं आई। उसने मुर्गी को पकड़ा, एक ही झटके में उसने मुर्गी का पेट चीर दिया। खून की धार बहने लगी। मुर्गी ने थोड़ा फड़फड़ाया और शांत हो गई। माधव ने पागलों की तरह खून से सने हाथों से मुर्गी के पेट के अंदर टटोलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खजाना ढूंढ रही थीं, लेकिन वहां ना तो सोने का कोई भंडार था, ना ही सैकड़ों अंडे। अंदर सिर्फ आटे, मांस और खून था, बिल्कुल किसी साधारण मुर्गी की तरह। वो मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, अब वो मांस का एक बेजान लोथरा बन चुकी थी। माधव के हाथ से चाकू छूटकर गिर पड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। उसे समझ आ गया कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपने ही हाथों से अपने भाग्य का गला घोंट दिया था। वो वहीं कीचड़ और खून में बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? ना मुझे खजाना मिला और ना ही अब वो एक अंडा मिलेगा। मैं बर्बाद हो गया। मेरा लालच मुझे खा गया। सुमित्रा दौड़ती हुई आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले कुछ सालों में माधव की जमा पूंजी खत्म होने लगी। चूंकि उसने काम करना छोड़ दिया था, उसके खेत बंजर हो गए। नौकर उसे छोड़कर चले गए। धीरे धीरे वो आलीशान मकान खंडहर बनने लगा। गांव वाले जो उसकी इज्जत करते थे, अब उस पर हंसने लगे। माधव वापस उसी गरीबी में पहुंच गया जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन इस बार उसके पास उम्मीद भी नहीं थी, सिर्फ पछतावा था। तो दोस्तों, कनकपुर का वो माधव आज भी जब किसी को लालच करते देखता है तो अपनी कांपती उंगली उठाकर बस यही कहानी सुनाता है।